गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा टॉपिक है हेल्थ योगा मीनिंग इनिशिएशन, जिसमें हम बात करेंगे योग की। योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि एक संपूर्ण साधना, दर्शन, विज्ञान, एक पद्धति के रूप में माना गया है। हिंदू दर्शन में 6 दर्शन बताए गए हैं, जिसमें से न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत दर्शन बताया है, जिसमें से हम योग के बारे में बात करेंगे। योग शब्द संस्कृत के युज से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। योग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, व्यक्ति अपने भीतर की शांति, संतुलन और जागरूकता प्राप्त करता है। योग का मूल उद्देश्य है आत्मा परमात्मा का मिलन, यानी जिसमें हम आत्मा से परमात्मा को मिलाते हैं। योग की परिभाषा की बात की जाए तो पतंजलि के अनुसार योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त वृत्ति निरोधा अर्थात मन की चंचल वृत्तियों यानी विचारों को रोकना ही क्या है, योग है। कठोपनिषद में के अनुसार बताया गया है इंद्रियां, मन, बुद्धि का स्थिर हो जाना ही क्या है, योग परम आवश्यक है। योग के 4 प्रकार हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मंत्र योग। ज्ञान योग में बताया गया है ज्ञान के द्वारा परम तत्व की प्राप्ति। भक्ति योग में भक्ति के द्वारा परम तत्व की प्राप्ति। और कर्म योग के द्वारा बताया गया है निष्काम कर्म, सेवा द्वारा परम तत्व की प्राप्ति। और मंत्र योग यानी मंत्र की ध्वनियों द्वारा परम तत्व की प्राप्ति। बात करेंगे ज्ञान योग की। ज्ञान योग में क्या बताया गया? ज्ञान योग में बताया गया अध्यात्म यानी आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा प्रज्ञा का मार्ग प्राप्त करना, यानी जो व्यक्ति अविद्या, मिथ्या या अज्ञान के अंधकार को भेद कर स्व यानी विशुद्ध चेतना या परम तत्व का बोध करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग का साधन है स्वाध्याय और ध्यान के मार्ग के द्वारा संपन्न होती है। इसके मुख्य साधन है श्रवण, मनन और निध्यासन, यानी सुनना, चिंतन और गहरा अनुभव। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। इसके बाद आती है भक्ति योग। भक्ति योग में बताया गया है भक्ति योग यानी भक्ति श्रद्धा समर्पण पर आधारित है। इससे परम तत्व के साथ एकाकार होकर लक्ष्य और भावना प्रबल होती है। एक भक्त किसी इष्ट या गुरु पर स्वयं को समर्पित कर उसकी अर्चना या पूजा करते हैं। भक्ति से सरोवर होकर एक आत्मता की अनुभूति करता है, अर्थात यानी परमात्मा को अपना सर्वस्व निछावर करना ही क्या है, भक्ति मार्ग द्वार बताया गया है। इसके बाद आते हैं मंत्र योग। मंत्र योग में बताया गया है मंत्र की साधना बताया गया। इसमें मंत्र के जो वाक्य होते हैं उनको बार बार उनका पुनरावर्तन किया जाता है। इसमें ध्वनि का उच्चारण विशेष ध्यान दिया जाता है। ध्वनि की परतों में पहले अंदर की सफाई होती है, अंत में मन एकाग्र हो जाता है, उसका मन स्थिर होने लगता है। इसके बाद आता है कर्मयोग। कर्मयोग की बात करें, यह निष्काम कर्म, सेवा मार्ग, साधक निष्ठुर होकर स्व के साथ सबके कल्याण के लिए कार्य करता है। गीता के अनुसार कर्म फल पर व्यक्ति को अपना अधिकार नहीं करना चाहिए, प्रतिफल से ही स्वयं के अधिकार की इच्छा किए बिना कर्म के लिए तत्पर रहना ही क्या है, निष्काम कर्म है। बात करते हैं अष्टांग योग। अष्टांग योग मुख्य रूप से महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र में योग के 8 अंगों का वर्णन किया है, जिसे अष्टांग योग या राजयोग कहा जाता है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इनको बताया गया है, जिसमें यम में सामाजिक नैतिकता आती है। इसके 5 अंग होते हैं अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम यानी व्यक्तिगत अनुशासन, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान बताया गया है। आसन यानी स्थिर और सुखद शारीरिक स्थिति को बताया गया है। वहीं प्राणायाम यानी श्वास और प्राण शक्ति का नियमन बताया गया है। प्रत्याहार यानी इंद्रियों को बाहर से खींचकर अंदर लाना ही क्या है, प्रत्याहार है। धारणा यानी किसी एक विषय पर अपने मन को केंद्रित करना। और ध्यान यानी निरंतर और अखंड चित्त को बताया गया है। समाधि यानी चित्त के विषय में पूर्ण लीन हो जाना, ये क्या है, समाधि है। वही दीक्षा का अर्थ बताया गया है। दीक्षा शब्द दिक
प्लस छा से बना हुआ है। दिक का अर्थ होता है दान देना, यानी गुरु शिष्य को दिव्य ज्ञान और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा दान करता है। जो गुरु होता है वह शिष्य को अपनी आध्यात्मिक जो ज्ञान होती है, ऊर्जा होती है, उसका दान करता है। छा यानी छा का अर्थ होता है क्षय करना, यानी शिष्य के भीतर अज्ञान, पापों और संशयों का नाश करना ही क्षय कहलाता है। अर्थात वह प्रक्रिया जो दिव्य ज्ञान प्रदान करे और ज्ञान का नाश कर आपको सही मार्ग में ले आए, वही दीक्षा है। अब आते हैं दीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु पर। संचार यानी ऊर्जा का संचार। ऊर्जा का संचार यानी दीक्षा का अर्थ केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं, इसका एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी है। शक्तिपात, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसमें है शक्तिपात, मंत्र दीक्षा। यानी शक्तिपात यानी कई बार तो गुरु अपने शिष्य को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यह ऊर्जा कुंडलिनी आदि के द्वारा जागृत की जाती है। मंत्र दीक्षा यानी गुरु शिष्य एक विशेष मंत्र देता है जिसमें शिष्य उस मंत्र का बार बार उच्चारण करता है और एकाग्रचित्त होकर ध्यान करने की कोशिश करता है। अनुशासन में प्रवेश यानी दीक्षा का मतलब है कि आप केवल अपनी मर्जी या मन के बहावों में नहीं बहेंगे, बल्कि योग और नियम और सिद्धांतों के अनुसार चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह एक साधारण छात्र से एक समर्पित साधक बनने की आंतरिक रूपांतरण की प्रक्रिया है, जिसमें गुरु और शिष्य के संबंध यानी गुरु और शिष्य के संबंध को पवित्र बताया है, जिसमें गुरु क्या करता है, शिष्य का हाथ पकड़कर अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। अधिकार प्राप्त करना यानी प्राचीन मान्यताओं में बताया गया है कुछ विशेष योगिक क्रियाएं यानी गुप्त साधना है, जिसमें गुरु का होना आवश्यक है। अगर गुरु नहीं होगा तो आपकी जो शक्तियां हैं, जो सिद्धियां हैं, वो क्या होगी, सिद्ध नहीं होंगी। इसलिए गुरु का प्रमुख स्थान बताया गया है। अगर निष्कर्ष की बात करें यानी योग आत्मा परमात्मा से मिलन है, मन का नियंत्रण है। दीक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें गुरु शिष्य के अज्ञान का क्षय कर उसे सही दिशा ऊर्जा प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है जैसे बिना तेल के दीपक नहीं जलता, वैसे ही बिना दीक्षा के योग साधना पूरी नहीं होती। यानी हमें शिक्षा या प्राप्त करने के लिए दीक्षा प्राप्त करनी जरूरी है। धन्यवाद।